हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 10 हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का बिल्कुल वायरल पेपर। और लगभग सभी जगहों पर यही वायरल पेपर आ रहा है क्योंकि ये जो पेपर है ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप सभी लोग इस पेपर की तैयारी कर अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा, जिसे हाफ ईयरली एग्जाम कहते, अगर आप लोग देने जाओगे तो आपका 70 में 70 पूरा नंबर आएगा और आप लोग टॉपर स्टूडेंट बनोगे। ये मेरी 100% गारंटी है। तो ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर है और यहाँ पे हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। और हाँ, हम आप सभी को बता दें कि आपका जो ये अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है, ठीक है, ये OMR आंसर शीट पे चल रहा है। यानी जो यहाँ पे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस OMR आंसर शीट पे कैसे भरना है, और इसको भरते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, नहीं तो पूरा OMR आंसर शीट आपका काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपको पेपर में सबसे पहले यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पे अपनी नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है जिसे हाफ ईयरली कहते हैं, इसमें जो आपका टाइम मिलेगा हिंदी में वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और यही सेम टाइम आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में मिलेगा। तो उसी यानी जो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम है ना, उसी पे आधारित जो है ये अर्धवार्षिक परीक्षा चलता है। तो इसमें भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलेगा। अगर आपको कहीं भी 1 घंटे 2 घंटे का पेपर दिखाया जा रहा है तो वो बिल्कुल फर्जी पेपर है, क्योंकि जो आपका एग्जाम चलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट ही चलेगा, ठीक है, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद देखिए, ये जो आपका क्लास 10th हिंदी है, ठीक है, वो पूर्णांक 70 का है और उसमें आपको नंबर लाना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला है, ठीक है, इसमें से ये 15 मिनट जो है आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे अब शुरू होता है खंड अ, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और जो कि 20 रहेंगे, एक एक नंबर का रहेगा, यानी कि 20 नंबर आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है। 20 नंबर अगर आप लोग सही सही करोगे तो आपको 20 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसको आपको OMR आंसर शीट पे इसका आंसर कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट दिया हुआ है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, और इसमें आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर का है, यानी 20 बहुविकल्पी हैं तो 20 नंबर का है। अगर आप लोग पूरा सही सही करते हो तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट जो बहुविकल्पी प्रश्न है और इसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसमें से कोई एक ऑप्शन राइट है, उसको चूज करके आपको अपनी OMR आंसर शीट पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, ठीक है, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है, यानी पहले का क जो है वो राइट है। तो आपको अब OMR आंसर शीट पे कैसे इसको भरना है। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको बता दें कि OMR आंसर शीट पे जब आप लोग आंसर भरेंगे तो आपको नीली या काली पेन का यूज करना है और वो भी 5 रुपए वाली डार्ट पेन का यूज करना है, ठीक है, जेल पेन का नहीं ये करना है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह भरना है, ठीक है, और यहाँ पे दिनांक, विषय, अनुक्रमांक और यहाँ पे अपनी साइन करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो था यानी पहले का क वाला राइट है, तो यहाँ पे पहले का क का मतलब ए हो गया, तो यहाँ पे आपको ए को कलर कर देना है, इस तरह से भर देना है। और यहाँ पे हम पेंसिल से भर रहे, आपको नीली और काली पेन का यूज करना है। और ध्यान रखिए आप लोग कि इस गोले को भरते समय आपकी कलम बिल्कुल थोड़ी सी भी बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें चेक होंगी ये कंप्यूटर से चेक होगी और आप लोग थोड़ा सा भी बाहर निकालोगे, ठीक है, कलम की स्याही, तो आपका पूरा काट दिया जाएगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से इसे भरना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हिंदी का जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है, यानी दूसरे का ग राइट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरे का ग को भी आपको भर देना है। ग का मतलब दूसरे का ग यानी सी राइट है। तो
तो इस तरह से आपको भर देना है। ठीक है, इससे पहले भी हमने पेपर बना चुके हैं क्लास 10 के। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। तो यहाँ पे जो हंस पत्रिका है ये शुक्ल युग की पत्रिका है। तो यहाँ पे तीसरे का को यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा राइट। ठीक है, इस तरह आपको इस लड्डू को भर देना है। नेक्स्ट है चौथा, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो यहाँ पे एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है, यानी चौथा का क। तो यहाँ पे आपको चौथे के क को ही कलर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इस पूरे वायरल पेपर की तैयारी कीजिएगा, और आप लोग हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या आप लोग कमेंट करोगे तो वहाँ पे भी हम लिंक दे देंगे आपको हिंदी से रिलेटेड। ठीक है, लगातार आपके एग्जाम में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की वीडियो की भी लिंक हम आपको दे देंगे, उसको भी आप लोग तैयार करके अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा देने जाओगे तो बिल्कुल कंफर्म है, ये मेरी गारंटी है कि पूरे 70 में 70 नंबर आएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग देखिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे हम लिंक दे देंगे, या आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है नागरिक परिचारिका सभा के संस्थापक थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि बहुत ही कंफ्यूजन आपको होगा। जो यहाँ पे नगरीय परिचारिका है, ठीक है, ये सभा के संस्थापक अगर पूछेगा तो यहाँ पे श्याम सुंदर दास हैं। अगर यहाँ पे नागरीय परिचारिका के रचनाकार कौन है तो वो रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभा के संस्थापक पूछा है तो वो श्याम सुंदर दास है, यानी पचवें का ग राइट है। तो यहाँ पे पचवें का ग मतलब सी राइट है। तो इस तरह से आपको इसको भर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। तो यहाँ पे ठीक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, यानी कि छठे का घ डी राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे छठवें का डी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी को तैयार करके आप लोग जाइएगा, और जो हम लिंक दे देंगे उसको भी आप लोग तैयार करके जाओगे तो टोटल पूरे के पूरे नंबर आपके मिलेंगे। क्योंकि जितने भी हम पेपर बता रहे हैं वो स्टूडेंट्स सभी कमेंट करके बता रहे हैं कि सबके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं। ठीक है, यानी सेम वही पेपर आ रहा है। देखिए हमने जितना भी इसके पहले ठीक है क्लास 10th की पेपर बनाया, स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सभी क्वेश्चन टोटल पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल रहे थे और पेपर में आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए देखिए लगभग जो हम पेपर बता रहे हैं वो सभी जगहों पर आ रहा है, इसलिए आप लोग इस पेपर की पूरी तैयारी करके जाइएगा। नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका के संपादक है। ठीक है, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, यानी 7वें का ग राइट है। तो इस तरह से आपको OMR आंसर शीट पे भर देना है। ठीक है, 7वें का ग राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। और सभी देखिए सभी जो है क्वेश्चन ठीक है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है और सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर का सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा और उसके बाद 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। तो पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, तो ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक ठीक है जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा, ये भी गलत है क्योंकि ये आत्मकथा है। नेक्स्ट यहाँ पे गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, तो ये क्या है राइट है। तो यहाँ पे 8वें का ग राइट है। इस तरह से आपको 8वें के ग को कलर कर देना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का जो एग्जाम होगा ना वो न्यू पैटर्न पे आधारित होगा और उसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे ही देना होगा, जो कि आपके हाल फियरली एग्जाम में भी मिलेगा, प्री बोर्ड में भी मिलेगा और बोर्ड एग्जाम 2023 में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको यानी भरना सीख जाना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोक विकल सब रोहिणी रानी रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो शोक है ये किसकी स्थायी भाव है, करुण रस का है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा क। ठीक है, यानी करुण रस। तो इस तरह से आपको करुण रस का ऑप्शन राइट है, तो यानी यहाँ पे 9वें का क राइट है। नेक्स्ट क्या है, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं।
तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल से ठीक है रस, छंद, अलंकार यानी कि सभी प्रकार के छंद, चौपाई, रोला, सोठा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ये मात्रा निकालने आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको वहाँ पे बताया था कि जो बड़ी ठीक है बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए, बड़ी मात्राएं जो है उसके लिए क्या होता है, गुरु का यूज होता है, यानी उसको 2 माना जाता है। और जो छोटी मात्राएं हैं उसके लिए 1 का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि इसमें 12 इसमें मात्राएं हैं और 12 इसमें, यानी टोटल 24 है। तो यहाँ पे 10वें का ग राइट है। इस तरह से आपको 10वें का ग को कलर कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 10th हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई गई। कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताए गए। आप लोग अगर नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर हिंदी की देख सकते हो, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी हम लिंक सेंड कर देते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे चढ़ कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पे अलंकार की यूज हुआ है वो रूपक अलंकार है। ठीक है, यानी 11 का क राइट है। तो इस तरह से 11 के क को आपको कलर कर देना है। आप लोग देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कम से कम आप लोग इस वीडियो पे ठीक है 200 लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को सभी दोस्तों में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे त्रिफला का समास विग्रह है। अब यहाँ पे देखिए त्रि मतलब हो गया 3, फला मतलब फल हो गया। ठीक है, यानी 3 फलों का समूह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का क। तो यहाँ पे 12 के क को आपको रंग देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ है कपड़ा का तत्सम है। ठीक है, तो कपड़ा का जो तत्सम है वो करपट है। ठीक है, यानी 13 का ख राइट है। तो इस तरह से आपको 13 के ख को रंग देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 14 क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो अग्नि, अनय, पावक वही होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या पूरे के पूरे दिए हुए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट है। तो यहाँ पे 14 का घ आपको क्या करना है, रंग देना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पेड़, तरु, धूम्र आदि कहलाते हैं, तो वो पेड़ के पर्यायवाची कहलाते हैं, यानी 15 का क राइट है। तो इस तरह से आपको 15 के क को रंग देना है। इसी तरह हमारे चैनल पे ठीक है सभी सब्जेक्ट आपके जितने भी क्लास 10 के सभी के अर्धवार्षिक पेपर की वीडियो बना दिया गया है और अपलोड भी कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जरूर देखिए। ठीक, और सभी वीडियो में हम OMR आंसर शीट को भी भरने बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मध्वरी में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे अयादि संधि है, यानी 16 का घ राइट है। इस तरह से 16 का घ मतलब डी हो गया, इसको भी आपको इस तरह से कलर कर देना है। नेक्स्ट है तथ्यों में संधि विग्रह है। तो तथ्यों का संधि विग्रह हो जाएगा तथा प्लस एव, यानी ऑप्शन क राइट है। तो इस तरह से आपको यानी कि 17 का क राइट है। तो इस तरह से आपको कलर कर देना है ए को। नेक्स्ट है यहाँ पे फलेसु किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। तो यहाँ पे जो फलेसु है वो तो सप्तमी विभक्ति है, और जो ये वचन है वो बहुवचन है। ठीक है, तो यानी कि 18 का ख राइट है। इस तरह से आपको 18 का ख मतलब बी राइट है, तो आपको इसको कलर कर देना है। नेक्स्ट पटतु किस लकार का रूप है। तो पटतु जो है वो लोट लकार का रूप है, यानी 19 का क हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 19 के क को भी रंग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन की दृश्यति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है। तो ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, यानी कि 20 का क राइट है। तो यहाँ पे 20 का क क्या हो जाएगा, भर देना है आपको OMR आंसर शीट पे इसका आंसर। इस तरह से क्या है कि ये पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसके बाद अब आता है 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, और इस तरह से आपको क्या करना है कि इसी तरह से आपको OMR आंसर शीट को भरना है, जैसे यहाँ पे हमने भरा है। अब इसके बाद आता है वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें देखिए पहला दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे ये जो है ये गद्यांश दिया हुआ और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए, उसका आंसर आपको इसी गद्यांश में से लिखना है। ठीक है, और जो कि यहाँ पे तीनों को करना है 2-2 नंबर के, यानी ये 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखिए मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, ठीक है, मन बढ़ाना और साहस दिलाना,
कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ठीक है, इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ पे दिया हुआ है धोखा न होगा। ये पूरी पैसेज जो है मित्रता चैप्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका गद्यांश लिखना है कि ये इस गद्यांश में क्या लिखा जाता है, ये किस पाठ का है और इसके कौन लेखक है। तो अगर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपर जिस तरह से गद्यांश लिखते हैं, ठीक है, और संदर्भ लिखते हैं, अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिएगा। और उसी तरह अगर आप लोग संदर्भ लिखोगे तो आपको पूरे टोटल 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अब इसका क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए, ठीक है, जो शब्द के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन दिए हुए हैं, इसी को सिर्फ आपको इसी का ही व्याख्या करना है। ठीक है, इसी को रेखांकित कहते हैं। तो सिर्फ आपको यानी यह से लेकर के हो तक ही व्याख्या करना है, बाकी इन सभी चीजों का नहीं करना है। नेक्स्ट है मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो इसका भी आपको आंसर इसी में से ही ढूंढकर लिखना है। ठीक है, तो आपको यानी कि इस तरह से तीनों का आंसर अगर आप राइट लिखते हो तो आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताएं। नेक्स्ट देखिए, हम आपको बता दें कि आप लोग इसको कीजिए या इसी में अथवा दिया हुआ है इसको कीजिए, यानी 2 गद्यांश दिए हुए किसी एक को करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अजंता में जाकर देखें, यानी यहाँ से यहाँ तक है। और ये जो दिया हुआ है गद्यांश, ठीक है, ये आपके अजंता चैप्टर का है। तो इसलिए आप सभी को इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए, सभी का आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर आप लोग सही से लिखते हो तो आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी वही चीजें कहा गया है, उसको आपको लिखना है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे दूसरा कि दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना, ये भी 6 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए निर्गुण कौन देश को वासी, यहाँ से लेकर के यहाँ पे सूर सबे मति नासी, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, और ये सूरदास से पद से लिया गया है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए, यानी उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। अब देखिए संदर्भ सभी में लिखने आता है आपको, तो अगर आप लोग अच्छे से लिखोगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, जो कि हमारे चैनल पे बताए गए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो यहाँ पे भी आपको जिसके नीचे लाइनिंग है सिर्फ उसी का ही व्याख्या करना है, बाकी का नहीं करना है। इन पंक्तियों में क्या है कि गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं, तो ये भी आप सभी को यहाँ पे, ठीक है, इसी में से आपको छाट कर लिखना है। इसमें भी अथवा दिया है, आप लोग दोनों में से किसी एक को कीजिए। यहाँ पे भी एक पद्यांश दिया हुआ है, आपको दोनों पद्यांश में से किसी एक के 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पद्यांश, इसके नीचे 3 क्वेश्चन, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या आता है आपके हाल फिलहाल एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो है यानी कि यहाँ पे 2 नंबर आपको संदर्भ लिखेंगे तो मिलेगा और 3 नंबर व्याख्या पे मिलेगा, यानी ये टोटल 5 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसा तक से लेकर के, ठीक है, यहाँ पे सर्वत्र प्रसरेत तक दिया हुआ है, तो आपको इस पूरे को तैयार कर लेना है। इसका आपको क्या करना है, हिंदी लिखना है। संस्कृत दिया हुआ है, अथवा भी दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, मानव से लेकर के संस्कृति तक करना है, यानी दोनों में से किसी एक को कीजिए और यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा आपको। इसके बाद दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ये भी 5 नंबर का है। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, इसको कीजिए यहाँ पे मान हित्वा से लेकर के भवेत् तक। आप लोग दोनों में से किसी एक का क्या करना है, आपको अर्थ लिखना है संदर्भ सहित। अगर आप लोग सही लिखते हो तो यहाँ पे 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, और ये 3 नंबर का है। तो ये जो देखिए टॉपिक है ये आपके जिला वाइज होता है, आपके जिला में कौन सा खंड काव्य चलता है उसके आधार पे ही आप लोग अपने टीचर से पता कीजिए और आप लोग उसको याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप लोग किस जिले के हो, इसलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। बाकी ये पूरे आते हैं, जो भी आपके जिले में पढ़ा जाता है उसको आप लोग इसमें से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जय सुभाष खंड काव्य के 2य सर्ग और 3य सर्ग की कथाओं से अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, और तुमुल का, कर्मवीर का,
और भरत मिलन, ठीक है, मुक्तिदूत, मेवाड़ मुकुट, ज्योति जवाहर, इस तरह से मातृभूमि, यानी यहाँ पे कई दिया हुआ है जो कि सिर्फ 3 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कर्ण, ठीक है, तो इस तरह से अग्र पूजा, तो आपको इसमें से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन। 6वें का कहे कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का भी उल्लेख कीजिए। तो ये कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब देखिए, आपको कई ऐसे यूट्यूबर हैं और कई ऐसे आप लोग वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको सिर्फ 3 नंबर या 4 नंबर का ये लेखक के जीवन परिचय को बताया गया, ठीक है। तो ऐसे यूट्यूबर को नहीं कुछ आ रहा है और उनको खुद न्यू पैटर्न के बारे में नहीं पता है, तो आप लोग ऐसे यूट्यूबर से, ठीक है, ऐसे लोगों की वीडियो मत देखिए जो कि बिल्कुल गलत बता रहा है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है उसके अनुसार आपका जो जीवन परिचय इस बार आएगा, ठीक है, क्लास 10th हिंदी में वो 5 नंबर का आएगा और आपको 5 नंबर के ही जीवन परिचय को लिखना है, ठीक है। इसलिए देखिए, आप लोग ऐसे चैनलों से पढ़िए जो कि 100% गारंटेड और बोर्ड के द्वारा जो अपडेट किया गया न्यू पैटर्न है उस पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है, वो हमारा चैनल है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है कि आपको कौन कौन से लेखकों का याद करना है। तो यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तीनों की जो जीवन परिचय हमारे चैनल पे अपलोड है, बहुत ही सरल तरीके से मात्र देखते ही आप लोग याद कर पाओगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो क्लास 10th हिंदी का महत्वपूर्ण जीवन परिचय के हमारे, ठीक है, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट के बाद देखिए, नेक्स्ट है 6ठे का ख कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ये भी कितने नंबर का? 5 नंबर का। यानी जो आप लोग इसमें रचना लिखोगे ना, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत लिखना है, तब जाके उस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और 3 नंबर जीवन परिचय पर, टोटल 5 नंबर। सूरदास, रामनरेश त्रिपाठी और रस खान, तो इनके भी हमारे चैनल पे अपलोड है जीवन परिचय, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। अपनी पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी जो आपकी हिंदी का पाठ संस्कृत टाइप का है, ठीक है, संस्कृत है, उसमें से क्या होता है कि एक श्लोक आता है और आपको जब भी आप लोग याद कीजिएगा तो 2 श्लोक याद कीजिएगा। अगर पहला आपके पेपर में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जो दूसरा याद किए उसको लिखिए, ये नहीं कि पहले को ही लिखिए, क्योंकि जो पेपर में आया है उसको आपको नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, यानी कि ये जो कविता है लिखने के लिए श्लोक, वो 2 नंबर का है। नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये भी 4 नंबर का है, यानी 2-2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे देखिए, वाराणस्य कति विश्वविद्यालय सन्ति, ठीक है, चंद्रशेखर कथम बंदीकृत पदेन विना किम दूरम याति, संस्कृत शब्दस्य, ठीक है, किम तात्पर्यम। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए संस्कृत का, सिर्फ आपको 2 का ही आंसर लिखना है और 2-2 नंबर का 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और देखिए, निबंध भी जो है वो इस बार निबंध का भी नंबर बढ़ा दिया गया है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको बता दें कि इस बार जो निबंध है उसकी भी नंबर ज्यादा कर दिया गया है, क्योंकि पहले ये जो निबंध आता था वो क्लास 10th में सिर्फ 6 नंबर का आता है। और कई ऐसे वीडियो हैं, ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो में अभी तक भी 6 नंबर के कह रहे हैं, उनको न्यू पैटर्न के बारे में पता ही नहीं है, तो वो आपको क्या बताएंगे। तो इसलिए देखिए, ये जो है यानी कि यहाँ पे 9 नंबर का अब आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में निबंध। तो यहाँ पे देखिए, विज्ञान की देन पर याद कर लेना है और राष्ट्रीय एकता पर, मेरा प्रिय कवि पे, विद्यार्थी जीवन पर, और इसके अलावा आपको पर्यावरण प्रदूषण पे याद कर लेना है और मेरी प्रिय पुस्तक पर भी याद कर लेना है। और इस आप सभी को इन सभी निबंध का आंसर हमारे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आप लोग इस वायरल पेपर की पूरी याद कर लीजिए, क्योंकि ये वायरल पेपर जो है ये पूरा का पूरा आएगा आपके अर्धवार्षिक पेपर में, तो आप लोग पूरे को तैयार करके जाइएगा। और इसके अलावा जो हमने आपको बताया कि हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तैयार करना है, तो उसको भी आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ऐसे आपके दोस्तों का भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स। तो आपको
वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।